हेलो फ्रेंड्स, डीएलएड की जो मान्यता है, जो 2 साल का डिप्लोमा का जो डिग्री होता है पीआरटी टीचर बनने के लिए, प्राइमरी टीचर बनने के लिए, 1 to 5 का शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य है। अगर आप चाहते हैं कि 1 to 5 का टीचर बने तो आपके पास डीएलएड की जो 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है उसकी डिग्री आपके पास होना अनिवार्य है। और डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन जो है आज ही 11 जनवरी 2025 से प्रारंभ हुआ है और ज़्यादा लंबा टाइम नहीं रहता है। 22 जनवरी 2025 तक का जो टाइम है वो टाइम रखा गया है। हम लोग इस पे बात करेंगे, इसके लिए क्या योग्यता होना चाहिए। डीएलएड में एंट्रेंस का एग्ज़ाम कंप्लीट करने के लिए अगर हम चाहते हैं कि सरकारी कॉलेज हमको मिले तो उसके लिए हमारा तैयारी कैसा होना चाहिए, क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सिलेबस। और ये हम लोग जानेंगे क्या मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद यदि 2025 में कोई विद्यार्थी 10+2 का एग्ज़ाम दे रहा है तो क्या वह भी आवेदन करेगा। और हम लोग बात करेंगे अभी इस पे भी जो अधिकतर महिलाएं हैं, जो विवाहित महिलाएं हैं, तो विवाहित महिलाएं तुरंत ही फटाफट जल्दी से कास्ट सर्टिफिकेट बनवा ले, क्योंकि उनको अगर आरक्षण का फायदा लेना है, आरक्षण का लाभ अगर लेना है तो उनसे प्रमाण पत्र डिमांड किया जाता है, मांगा जाता है। तो फिर ये जरूरी है कि प्रमाण पत्र हमें कहाँ से मिले और कहाँ से इसको लिया जाए, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस आवेदन को देखते हैं। तैयारी लिखा है 22 तक आवेदन की अंतिम तिथि, डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 27 फरवरी से संभावित। सब पे हम लोग बात करते हैं। आप देख सकते हैं 30,750 सीटों पर होगा नामांकन। इतनी बड़ी सीट है और ऐसा नहीं है यहाँ पर बिहार के विद्यार्थी और अन्य राज्य, आउट ऑफ बिहार के स्टूडेंट भी इसका अप्लाई करेंगे, एंट्रेंस का एग्जाम देंगे और यहाँ पर अपना नामांकन भी करवाएंगे। मतलब ये सब चीजें हैं। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि वैसे अभ्यर्थी पॉलिटेक्निक आईटीआई की योग्यता रखते हैं, डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे, नामांकन के पात्र वो विद्यार्थी नहीं होंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं आवेदन का जो समय है 11 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक रखा गया है। 11 जनवरी से 22 जनवरी बहुत कम समय देता है ना। परीक्षा भी जल्दी ही करवा लिया जाएगा, इसलिए आपकी तैयारी जो है इसी वक्त से पहले से होते रहना चाहिए था, है ना। तो आवेदन जो है 11 जनवरी से 22 जनवरी तक होगा। एडमिट कार्ड आपको 17 फरवरी 2025 को दे दिया जाएगा। एडमिट कार्ड जो है 17 फरवरी 2025 को मिलेगा। और यहाँ पे एग्जाम का डेट भी तय किया गया है कि एग्जाम का डेट आपको 17 फरवरी संभावित है यहाँ पर। और यहाँ पर रिजल्ट का अगर हम लोग बात करें तो रिजल्ट भी मार्च 2025 में संभावित है और काउंसलिंग आपको मार्च में ही हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कॉन्फर्म। जो यहाँ पर कहता है आवेदन आज से ही प्रारंभ है। आप हमें देख रहे होंगे तो जरूर सोचिए नहीं, है ना, फटाफट काम करिए, क्योंकि ये अवसर है, ये मौका है टीचर बनने का। क्योंकि 1 to 5 का अगर शिक्षक बनना चाहते हैं, क्योंकि अभी सिलसिला जो है लगातार चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि यह सिलसिला दब जाने वाला है। और बिहार पूरे भारत में एजुकेशन के क्षेत्र के दृष्टिकोण से अगर हम लोग बात करें तो बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है। और एजुकेशन पे गवर्नमेंट जो है, नीतीश सरकार जो है, इस पे बहुत ध्यान दे रही है। क्योंकि आप देखे होंगे प्रथम चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, यहाँ तक कि चौथा चरण भी आने वाला है। 5वां चरण का भी सूचना जो है वो दे दिया गया है। यदि आप चाहते हैं कि हम 1 to 5 का टीचर बने तो उसके लिए अनिवार्य है, अगर सरकारी कॉलेज मिल जाए तो 20,000 रुपये से कम खर्चा में आप यहाँ पर डीएलएड की 2 साल का जो डिप्लोमा है वो आपको मिल जाता है। आप वहाँ पे फाइट कर जाते हैं।
यदि आपका मार्क्स कम रहा, यदि आपका ज़्यादा मार्क्स नहीं रहा, तब आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। और प्राइवेट कॉलेज में आपको पता है 1,20,000 से 1,50,000 बहुत ज़्यादा डिमांडेड है। तो कोशिश करिए, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म पे सारा का सारा जो सिलेबस जो है, जो सब्जेक्ट हैं, हम कोशिश करेंगे, हमारे टीम के माध्यम से हम बात करेंगे, क्योंकि हम बात कर चुके हैं और सबको बोले हैं कि सर सारे लोगों को फ्री में पढ़ाइए, और हम लोग फ्री में पढ़ाने की भी बात यहाँ पर तय किए हैं। तो यहाँ पे एडमिट कार्ड जो है 17 फरवरी को मिलेगा, एग्ज़ाम 27 फरवरी, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं, अभी से अगर जोड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 दिन के लमसम में ये समय आपको मिल रहा है ना। और रिजल्ट भी है, रिजल्ट भी तुरंत मिलेगा, काउंसलिंग भी तुरंत मिलेगा और आपका एडमिशन भी तुरंत हो जाएगा। प्लस पॉइंट ये है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या योग्यता होना चाहिए, क्या योग्यता होना चाहिए। हम लोगों ने ये तो देख लिया कि कौन ऐसा विद्यार्थी है जो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करेगा, यहाँ पे दिया हुआ है। पॉलिटेक्निक से जो विद्यार्थी फाइट करा होगा वो डीएलएड की, है ना, पात्रता नहीं होगा। आईटीआई की योग्यता रखने वाले विद्यार्थी भी, है ना, डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे। अब यहाँ पर हम लोग नामांकन के पात्र कौन कौन हो सकते हैं, तो बाकी सभी हो सकते हैं, सभी हो सकते हैं, चाहे वह इंटर पास किए हो, इंटरमीडिएट पास किए हो या कॉमर्स पास किए हैं। उन सारे विद्यार्थियों की शैक्षणिक योग्यता जो है वो सारे विद्यार्थी यहाँ पे इसका एंट्रेंस का एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं। जैसे हम लोग जनरल की बात करें तो कम से कम इसमें इंटरमीडिएट या कॉमर्स वगैरह में कम से कम 50% मार्क्स से उत्तीर्ण हो, पास किए हो। यदि वह आरक्षित वर्ग में आते हैं, SC ST OBC वर्ग में आते हैं, तो 45% भी अगर वो लेकर के आए हुए हैं तो एंट्रेंस का एग्जाम डीएलएड का वो दे सकते हैं। इतना 10+2 में 12 में पास होना, इतना मार्क्स आना जरूरी है। अगर इससे कम है तो फिर मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, है ना। और यहाँ पर देखिए कास्ट सर्टिफिकेट की जो बात है, क्योंकि बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो चाहती हैं कि हमको डीएलएड की डिग्री मिले और कम खर्चा में ही निकल जाए काम, और तैयारी वारी भी ऐसा नहीं है कि अभी से वो कर रही होंगी, बहुत वर्षों से कर रही होंगी, बहुत समय से कर रही होंगी। और 1 to 5 का टीचर तो बनना आसान है, बहुत ईजी है 1 to 5 का टीचर बनना, है ना। 40-50 हज़ार पेमेंट आपको दिया जाता है। तो जो विवाहित महिलाएं हैं उनका जो सर्टिफिकेट, जो कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा वो पति के नाम से नहीं होता है, क्योंकि इनका जो निर्धारण है अपने पिता के नाम से इसका निर्धारण किया जाता है। यही वजह है कि कास्ट सर्टिफिकेट इनको अपने मायके से बनवाना पड़ेगा, और वही विद्यार्थी बनवा सकती हैं जो केवल आरक्षित वर्ग में हैं, उनके लिए जरूरी है, बाकी लोगों के लिए जरूरी नहीं है। बाकी लोगों के लिए जरूरी नहीं है। जो आरक्षित कोटा में आती हैं तो उनको अपने मायके, ससुराल में नहीं, अपने मायके से सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, है ना। ये ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अगर टाइम है तो फटाफट बनवा लीजिए, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगता है ना। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे प्रक्रिया क्या है। यदि आप 2025 में 10+2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं ये अवसर जो है 25 से 27 का जो एंट्रेंस है वो आप चाहते हैं कि नहीं हम दे दें और देने के बाद हमारा नामांकन हो जाए, तो उसके लिए भी यहाँ पे सुविधा दिया गया है। जैसे में 10+2 में इस बार 2025 फरवरी में आप एग्ज़ाम दीजिएगा, और एग्ज़ाम दीजिएगा तो उस समय जब फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा तो मैट्रिकुलेशन का अंक प्रमाण पत्र उसमें दिखाइए, उसको डालिए कि भाई मैट्रिकुलेशन का अंक प्रमाण पत्र मेरे पास है। फॉर्म भरते समय में जो विद्यार्थी इंटरमीडिएट कॉमर्स किए हुए हैं उनको मैट्रिकुलेशन का और इंटर का अंक प्रमाण पत्र जो है वो देना होता है। न्यूनतम उम्र आपको पता है, न्यूनतम उम्र 17 वर्ष है। 17 वर्ष। कोई भी विद्यार्थी हो ये मत सोचिए अगर आपके अंदर योग्यता है तो कम से कम ये डिग्री हासिल करके रखिए। हमारे यहाँ बहुत ऐसे विद्यार्थी थे जो बीपीएससी का भी तैयारी करते थे। उन लोगों ने बहुत किसी ज़माने में, किसी समय में उन्होंने डीएलएड और बीएड कर चुका था, और हमारे यहाँ वो लोग बीपीएससी दारोगा की तैयारी करते थे। तो हम सारे विद्यार्थियों को बोलो कि तुम सारे लोग डालो। प्रथम चरण में ही जब बीपीएससी टीचर का प्रथम चरण जब आया था, उनको ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ा था, सिलेबस भी उस तरह से नहीं था। फिर भी हमने एक बार अध्ययन किया और मैंने बताया कि ऐसे ऐसे करना है, और बाकी उन लोगों का जीएस सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ अच्छा था,
क्योंकि हम लोगों ने अच्छे से पढ़ाया था और एक ही बार में कम मेहनत में उन लोगों ने फाइट किया। अभी पीआरटी में है, अभी यहाँ तक ये देखिए 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में भी है लोग। बहुत बड़ी बात नहीं है इसको क्लियर करना। अगर आपके पास ये डिग्री होगा तभी आप बनेंगे टीचर, तभी आप प्राइमरी टीचर बनेंगे, 1 to 5 का शिक्षक बनेंगे, 1 to 5 का शिक्षक बनेंगे। और शिक्षक का जो पद होता है बहुत ही गौरवशाली वाला पद होता है ना। और बिहार में यह जो सिलसिला है, ये जो कारवा है शिक्षक का, ये हमेशा चलता रहेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर इस एजुकेशन सिस्टम को बदलना है और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए यहाँ पर योग्य टीचरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो बीपीसी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है ना। तो यहाँ पर देखिए आवेदन जो है इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, इसका आवेदन बिहार के विद्यार्थी तो करेंगे ही करेंगे, ऐसा नहीं है कि बिहार से बाहर के विद्यार्थी नहीं करेंगे। तो अन्य राज्य के विद्यार्थी भी इस एंट्रेंस के एग्ज़ाम में शामिल होंगे, वो भी पास होंगे, वो भी काउंसलिंग कराएंगे और यहाँ पे एडमिशन लेंगे, है ना। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग सिलेबस की चर्चा करें, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। अगर आप 90+ लेकर के आते हैं तब जाकर के आपका सरकारी जो कॉलेज है मिलेगा और 15 से 20 हज़ार में आप डीएलएड का जो 2 साल का डिप्लोमा होता है आप उसको क्लियर करते हैं। अगर जैसे होता क्या है कि हमको प्राइमरी टीचर बनना है ना, हमको 1 to 5 का टीचर बनना है, तो 1 to 5 के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डीएलएड जो 2 साल का डिप्लोमा होता है ना, उस डिप्लोमा की डिग्री को हासिल करना। और सी टेट और ए टेट का जो लेवल 1 जो लेवल होता है उसको पास करना ज़रूरी है, तब जाकर के आप पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर बनते हैं, 1 to 5 का टीचर बनते हैं। अब यहाँ सिलेबस की हम लोग बात करें, है ना, तो सिलेबस में हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले या तो आप हिंदी ले सकते हैं या तो आप उर्दू ले सकते हैं। यहाँ से आपसे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और ऐसा नहीं है यहाँ पे लिखता है सामान्य हिंदी, सामान्य उर्दू, सामान्य, एकदम ऐसा नहीं कि डीपली प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तो मैट्रिक पास किए हैं, अभी तो इंटर पास किए हैं, उन विद्यार्थियों से क्या उम्मीद लगाया जा सकता है, आप ही बताइए। तो उनसे सामान्य जो जानकारी है, विषय की जो सामान्य जानकारी है वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत इजी प्रश्न होता है। तो सामान्य हिंदी और सामान्य उर्दू इसमें से कोई एक ले सकते हैं जहां से आपसे 25 प्रश्न पूछा जाएगा। उसी तरह से सामान्य गणित है, गणित से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और सामान्य विज्ञान भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और यहाँ से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद जो जीके, जीएस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये जो प्रश्न है यहाँ से आपसे 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। और यहाँ पर देखिए सामान्य जो अंग्रेजी है, ऐसा नहीं कि बहुत डीपली पूछेगा, एकदम सामान्य, जैसे आपने मैट्रिकुलेशन में पढ़ा होगा, है ना, मैट्रिकुलेशन में अगर आप पढ़े हैं तो सामान्य जो अंग्रेजी की जो जानकारी होना चाहिए उसी के संदर्भ में आपसे 20 प्रश्न पूछा जाता है ना। और रीजनिंग का प्रश्न है तो रीजनिंग का प्रश्न बहुत ही इजी होता है, ऐसा नहीं है कि इसमें महारत हासिल करना है, एसएससी और सचिवालय सहायक और, है ना, बाकी कंपटीशन की तरह आपको तैयारी करना है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा समझ आपका विकसित है तो निश्चित तौर पे आप रीजनिंग भी कंप्लीट कर लेंगे। जिसका गणित अच्छा होता है उसका रीजनिंग अच्छा होता है ना, क्योंकि आप सुने होंगे ना कि रीजनिंग से कोई आदमी बीए नहीं करता, एमए नहीं करता, पीएचडी नहीं करता। रीजनिंग जो है यह एक गणित का पार्ट होता है ना। तो इस तरीके से जब हम लोग सारे जो डिजिट को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 120 क्वेश्चन, और 120 क्वेश्चन का, है ना, प्रश्न जो है, सवाल जो है, पेपर जो है आपको दिया जाएगा। और इसमें कितना आप बनाते हैं इस पे डिपेंड करता है, आप इसमें कितना बनाते हैं, कितना सही करते हैं। अगर आपका कट ऑफ अच्छा होगा तब जाकर के आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। अगर कट ऑफ कमजोर रहा, अच्छा नहीं रहा, तब आपको 1,20,000, 1.5 लाख रुपया देना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। तो क्यों करना है, तो कम से कम एक बार इतना अच्छा तरीके से मेहनत करिए, इतना अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए कि कम से कम आपका ये सिलेबस जो है 50-60 दिनों में कंप्लीट हो जाए और इसमें कटअप भी आप अच्छे से पार कर जाइए। सब सामान्य जानकारी ही है, इसी सामान्य जानकारी के संदर्भ में प्रश्न बनते हैं और पूछे भी जाते हैं।
आप चाहें तो फटाफट कोई प्रैक्टिस बुक भी ले सकते हैं, है ना, प्रैक्टिस बुक भी ले सकते हैं, इससे आपको फायदा होगा। तो समय दिया जाता है एग्जाम के लिए, 2.5 घंटे का समय आपको यहाँ पर मिलता है, 2.5 घंटे का, है ना। और ये हम लोग पीआरटी में ये जरूरी है कि कम से कम इसको कंप्लीट करा जाए, है ना। चलिए तो हम लोगों ने अभी इन सब चीज़ों पे बात किया। देखिए आवेदन के लिए है 960 रुपये आवेदन शुल्क है, कैटेगरी वाइज होगा यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर देखा होगा परीक्षा में 120 वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में सामान्य हिंदी उर्दू के 25, गणित के 25, विज्ञान, है ना, सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। और ये देखिए यहाँ पर ये भी दिया कि हेल्पलाइन नंबर इतना भी है, और ये सरकारी हेल्पलाइन नंबर आपको पता ही है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब आपको कॉल लगता है, इतना मतलब ये चीज़ें है। एक्टिव होना, है ना, बड़ा ये हो जाता है। तो ये जो जानकारी थी आप जरूर इस पे ज़्यादा ये करिए, टाइम नहीं है, तैयारी में लग जाइए। और हमारी जो टीम है वो इस तैयारी में एकदम फ्री, है ना, कोई शुल्क नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, आपको तैयारी, है ना, 50 दिनों के अंदर में ही कहे तो जितना भी एमसीक्यू है इसके माध्यम से आपको फटाफट करवा दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास तो समय नहीं है। यहाँ देखिए एग्जाम का डेट 17 फरवरी है और आज 11 जनवरी है। हम लोग आपसे बात जो कर रहे हैं, इसकी चर्चा जो कर रहे हैं 11 जनवरी को ही कर रहे हैं, और आज ही के दिन से ये जो फॉर्म का आवेदन जो है यह शुरुआत होता है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।